जुनूनी मोहब्बत भाग 6 सूर्यवंशी हाउस। रात का समय। सब डिनर कर अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, पर शिवांश टेरेस पर खड़ा आंखें बंद कर ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। बाहर से वो जितना शांत दिखाई दे रहा था, उसके अंदर उतना ही तूफान मचा हुआ था। वो चाहकर भी गौरी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। आज जब मयंक ने उससे पूछा कि क्या उसे गौरी से प्यार हो गया है, तो उसकी बात सुनकर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क उठा था। हाँ, उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और मयंक को भी मना कर दिया, पर वही जानता है कि उस समय उसके दिल में कैसे एहसास पैदा हो रहे थे। अभी वो आंखें बंद कर खड़ा बस यही सब सोच रहा था। आंखों के सामने अभी भी गौरी का चेहरा घूम रहा था। उसने आंखें खोली और बेचैनी से सामने देखते हुए बोला, कौन हैं आप? क्यों हम आपको अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहे हैं? आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर जब से आपको देखा है, हमारे दिल में अलग से एहसास पैदा हो रहे हैं आपके लिए, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझ कर भी समझना नहीं चाहते। दिमाग कह रहा है भूल जाए आपको, पर दिल दिल आपको एक और बार देखने के लिए तलबगार है। हमने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, पर इस बार ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मन कर रहा है अपने दिल की सुने, जो कि हमारे स्वभाव के बहुत उलट है। बहुत उलझ गए हैं हम, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। यह बोल उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, पर आंखें बंद करते ही एक बार फिर उसके सामने गौरी का चेहरा आ गया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और गुस्सा भी शांत हो गया। तभी उसे अपने पास किसी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोल कर देखा तो प्रदीप जी वहाँ खड़े सामने देख रहे थे। शिवांश ने उन्हें देखा और फिर सामने देखने लगा। तभी प्रदीप जी सामने देखते हुए बोले, याद है बचपन में आप यहीं आकर खड़े होते थे, पर हाइट छोटी होने के कारण सामने देख नहीं पाते थे, इसलिए हमसे गोद में उठाने के लिए जिद करते थे। जब हम आपको गोद में उठाते थे तो आप ऐसे ही आंखें बंद कर इन हवाओं को महसूस करते थे, जैसे अभी कर रहे हैं। जानते हैं आपके साथ सख्त हो जाते हैं। हम चाहते थे कि आप हमारी तरह राजनीति में आए और हमारे जैसे ही जनता की सेवा करें, पर जब आपने हमारी बात ना मानकर बिजनेस शुरू करने का बोला, तो सच कहते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि हम आपसे नफरत करें, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें गर्व है आप पर कि आपने अपने दम पर बिजनेस शुरू किया और आज उसे इस मुकाम तक लाए कि भारत देश ही नहीं, हर देश के लोग आपको जानते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। जब भी कोई हमारे सामने आपकी कामयाबी की तारीफ करता है, तो हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। मानते हैं, जताते नहीं हैं, पर हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप करते हैं हमसे, पर जताते नहीं। आपको क्या लगा हमें नहीं पता चलेगा कि आपने हमारी सिक्योरिटी के लिए सीक्रेटली गार्ड्स हमारे पीछे लगा रखे हैं? पिता हैं हम आपके, सब जानते हैं आपके बारे में। उनकी बात सुनकर शिवांश बिना उनकी तरफ देखे, बिना किसी भाव के बोला, जब आप सब जानते हैं तो फिर बताने और जताने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे अपने सही सलामत है और हमारे साथ है, यही हमारे लिए काफ़ी है। प्रदीप जी, यह भी सही है। वैसे भी आप हमारे जैसे ही हैं, बताने और जताने में ज़्यादा बताने और जताने से ज़्यादा अपना फ़र्ज़ निभाने में विश्वास रखते हैं। वैसे हम यहाँ आपसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं। यह बोल वो शिवांश की तरफ देखने लगे। उनकी बात सुनकर शिवांश ने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर संजीदगी के भाव देख वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगा। तभी प्रदीप जी उसे देखते हुए बोले, आपको पता है आप राजस्थान के कुंवर हैं और आगे चलकर आपको हुकुम शाह की गद्दी पर बैठना है।
जिसके आप वारिस भी हैं। यह बात हर कोई जानता है, पर यह तभी होगा जब आपकी शादी हो जाएगी। शिवांश, पर हम अभी शादी नहीं करना चाहते। हम यह नहीं कह रहे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, पर अभी हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। प्रदीप जी की बात काटकर शिवांश बोला, तो उसकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, पर आपको अभी शादी करनी पड़ेगी। आपकी बुआ सा आपकी शादी अपनी देवरानी की बेटी से कराना चाहती है, और वो ऐसा क्यों चाहते हैं, यह हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके क्या इरादे हैं, इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं हम। एक पल के लिए हम आपकी शादी उनकी पसंद की लड़की से करवा भी दें, क्योंकि अच्छा खानदान है और हमारे बराबर के भी हैं, पर उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। और हमें आपके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर के साथ साथ आपको भी संभाल पाए। आगे चलकर आपके साथ उस लड़की को भी हुक्मरानी सा की गद्दी पर बैठना है, तो उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो उस गद्दी की जिम्मेदारी को संभाल सके और उसकी गरिमा को बनाए रखे। इसलिए हमने आपके लिए एक लड़की देखी है जो हमें इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल लगी। इसलिए हम चाहते कि आप हमारे साथ उनसे मिलने चले, ताकि आप उनसे मिल सके, क्योंकि ज़िंदगी आप दोनों को एक साथ बितानी है। बाकी आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उनसे मिलने के बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। चलते हैं अब। आप भी नीचे जाकर सो जाइए, रात बहुत हो गई है। कल शाम को उनसे मिलने जाना है, भूलिएगा मत। यह बोल प्रदीप जी वहाँ से चले गए। शादी का नाम सुनते ही शिवांश की आंखों के सामने गौरी का चेहरा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता, बस अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। किसी और से शादी का सोच शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यह क्यों है, ये खुद नहीं पता। प्रदीप जी के जाते ही वो बहुत जोर से पास की दीवार पर एक मुक्का मारता है और दांत पीसते हुए गुस्से में बोलता है, क्यों क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, हमें शादी नहीं करनी। इस समय वो गुस्से से हाँफ रहा था। वो आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक बार फिर गौरी का चेहरा आ जाता है। शिवांश के हाथ रेलिंग पर कस जाते हैं। वो वैसे ही आंखें बंद किए ही खुद से बोलता है, कौन है आप, क्यों हमें यह अजीब से एहसास हो रहे हैं। शादी के बाद सुनते ही आपका चेहरा क्यों हमारी आंखों के सामने आ गया। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम आपसे दूर हो रहे हैं। अगर मयंक की बात सच है और हमें सच में आपसे मोहब्बत हो गई है, तो सच कहते हैं, हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहेंगे। पर उससे पहले हमें इस शादी के झमेले को ख़त्म करना होगा। हमें से ही खुद से बहुत सारी बातें करने के बाद शिवांश अपने रूम में चला गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शिवांश और गौरी की पहली मुलाकात क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे हिंदी स्टोरी सीरीज़। धन्यवाद।